हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और गुड मॉर्निंग प्रेज़ लॉर्ड। आज जो है परमेश्वर पिता ने एक नए महीने में कदम रखने के लिए हमारी सहायता मदद की है। उन्होंने हमें रात भर संभाला, एक नई सुबह, एक नई ज़िंदगी को बिताया। इसलिए उस जीवित महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम जो है 2024 के तीसरे महीने में पहुँच गए हैं। परमेश्वर ने दूसरे महीने में 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो है संभाल कर रखे। उस बीच में जो है बहुत सारी परिस्थितियाँ भी आई होंगी आपके साथ में गाइस। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि परमेश्वर जो है 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो है सेवा करने के लिए, सहायता के लिए, लोगों का प्रार्थना करने के लिए, लोगों को वचन बांटने के लिए वो जो है मेरी मदद की। इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि परमेश्वर पिता ने जो है तीसरे महीने में हमको कदम रखने के लिए सहायता मदद की। परमेश्वर ने रात भर संभाले, एक नई दिन को दिखाया। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि हम में से कई लोग जो है, कई लोगों के सपने होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने को लेकर वे जो है अपने जीवन में जीते हैं और वे सोचने लगते हैं कि वे उस सपने को साकार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको से करना चाहती हूँ, जीवन में जो कुछ भी करते हैं सब कुछ व्यर्थ ही होता है गाइस। कोई जो है बहुत अच्छा जॉब करना चाहता है, कोई ऊंचे पद में जाना चाहता है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगता है। कोई कई चीज़ों में जो है आगे जाना चाहता है तो परमेश्वर के लिए जो है वे परमेश्वर के साथ में जो प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जवाब नहीं मिलता है तो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ है गाइस। आपको मैं बता दूँ, स्वार्थ जीवन की व्यर्थता, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ व्यर्थ होता है। मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। बीते समय में जो है हमने अपनी मैम को खो दिया। वो हमारे बड़ी दीदी थे और उनका नाम जो है मालती कश्यप मैम था। वो हमारी बड़ी दीदी है। और आपको मैं बता दूँ, जब वो इस दुनिया में थे, उन्होंने जो है बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम शोहरत सब कुछ उनके पास था। और वो कभी घमंड तो नहीं किए, वे नम्र और दीन थे। लेकिन आपको मैं बता दूँ, उन्होंने 2 करोड़ का घर तो बनाए थे, लेकिन उस 2 करोड़ घर में वो 2 दिन भी नहीं रुके। केवल उनका लाश ही उस घर में चला गया। 15 मिनट तक उस लाश को रखा गया। उसके बाद जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। गाइस, मैं देख रही थी और मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं खुद भी रो रही थी कि हम जो इस पृथ्वी में रहते हैं, क्यों हम घमंड करें किसी चीज़ के लिए। एक बात है कि हमारी जो मैम थे वो किसी चीज़ में घमंड नहीं करते थे, किसी भी चीज़ में घमंड नहीं था। और उन्होंने इतना बड़ा घर को बनाया 2 करोड़ का, और 2 दिन भी उस घर में नहीं थे। केवल लाश ही 15 मिनट के लिए वहाँ रखा गया। उसके बाद जो है उनको अपने ससुराल ले गए। जो मेरी मैम थी जो है वो एक बहुत ही छोटे परिवार से थे और बहुत ही छोटे गरीब परिवार से थे। टोरा मुआ कुली बुद्धि जो होता है वो करके उनकी माँ ने पढ़ाई लिखाया था। और वो हमारे घर में ही आते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ है, जो टोरा मुआ का पेड़ होता है, हम लोग के खेत में बहुत पेड़ है, वही जो है वो बीनने आया करते थे। और उन्होंने एजुकेशन पढ़ाई सब कुछ किया और एक राष्ट्रीय अवार्ड से वो सम्मानित किए गए थे। लेकिन उस घर को देख के मैंने जाना गाइस, फिल्मी स्टार वाले जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही उनका घर है। मैंने देखा 2 करोड़ का घर में मेरी मैम 2 दिन भी नहीं रुके, केवल लाश चला गया, 15 मिनट तक रुके थे। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं हमारे जीवन में सब कुछ व्यर्थ है गाइस। मैं इसलिए इस गवाही को बताना चाहती हूँ। हमने देखा कि घर तो बनाए पर उसमें रह भी नहीं पाए। इसलिए हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए गाइस, ना अपने पद का, ना अपने जॉब का, ना अपनी खूबसूरती का, किसी का भी नहीं। आपको मैं बता दूँ, हमको सबसे प्यार से रहना चाहिए। हमेशा के लिए जो है वो चली गई। उन्होंने पूरे जीवन में इतने पैसे, इतना नाम, सब कुछ कमाए और करोड़ों 2 करोड़ों का कोई घर बनाए, पर हमको जीने का मौका ही नहीं मिला गाइस। लेकिन मुझे बहुत याद आते हैं क्योंकि वो हर दिन मीटिंग का अटेंड करते थे, प्रेयर सुनते थे। मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ व्यर्थ है। केवल इसलिए हमको लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, जितना हो सके उनके लिए प्रार्थना करना है। एक दिन भी उसमें वो नहीं रहे और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ये सब कुछ व्यर्थ है। हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। इसलिए हमको जो है परमेश्वर के साथ में एक अच्छा जीवन को जीना है। इसलिए हमको परमेश्वर के साथ में एक अच्छा जीवन को जीते हुए लोगों के साथ में अच्छे से रहना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है गाइस, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ तक लोगों के लिए प्रार्थना करूँ, लोगों को संगति में लेकर आऊँ और मैं लोगों को बताऊँ। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, परमेश्वर का वचन।
सब उपदेशक का 5 का 1-2 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर रहे, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। आमीन। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। वो क्या कह रहे हैं यहाँ यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको समझा रहे हैं कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। आपको जब भवन में जाते हैं तो आपको सावधानी से चलना है और सुनने के लिए जो है आपको समीप में जाना है कि यीशु मसीह हमसे क्या बात करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है कि हमको जो है शांत रहना है, हमको बक बक नहीं करना है, सुनने के लिए हमको समीप जाना है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। मूर्ख लोग जो है वो कितना भी उनको समझा हो, वे जो है अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और वे जो है बुराई करते हैं। उनके बलिदान चढ़ाने से अच्छा है कि आप जो है वो नहीं जानते, इसलिए वे लोग बुरा करते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते इसलिए वे लोगों को सताते हैं, लोगों को मारते हैं। और यीशु मसीह आगे कहते हैं कि बातें करने में उतावली ना करना। हमको जो कुछ भी यीशु मसीह को कहना है, हमको कहने में बोलने में जो उतावली नहीं होना है, और ना अपने मन में कोई बात हो तो उसको जो है हमको झट से नहीं कहना है, और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना है। अगर हमारे मन में कोई बात है तो उसको एकदम जल्दीबाजी में जो हमको नहीं बताना है, हमको प्रेयर करना है। प्रेयर के साथ में जो है परमेश्वर के सम्मुख में जाना है, हमको सबसे पहले सुनना है गाइस, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है।